तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम हाजिर हैं एक प्यारी सी डाउट सॉल्विंग वीडियो को लेकर। इन डाउट सॉल्विंग वीडियो का सीधा सीधा अर्थ है आपके जो छोटे छोटे डाउट बच रहे हैं बुक को पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद, उन डाउटों को आप कैसे अपने द्वारा क्लियर कर सकते हैं, आप कैसे उनको समझ सकते हैं स्वयं से। इन वीडियोस का यही तात्पर्य है। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो छोटे छोटे सुधार होते हैं उनका परिणाम जल्दी नहीं दिखता, काफ़ी लंबे समय बाद इस चीज़ का परिणाम दिखता है। तो इन चीज़ों का परिणाम हो सकता है त्रैमासिक में ना दिखे, हो सकता है अर्धवार्षिक पेपर में ना दिखे, लेकिन वार्षिक पेपर में जब इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और आप कर रहे होंगे, बड़े मज़े से कर रहे होंगे। क्योंकि आपने इस प्रकार की प्यारी प्यारी सी डाउट सॉल्विंग वीडियो को देखा है, तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने शब्दों में वार्षिक पेपर में लिख पाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो ध्यान देना, अब हमारा टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है भैया, तो हम समझ जाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है ना। यदि हमको पता चल जाए कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो हम इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो एक प्रक्रिया भाइयों जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका निर्माण हो रहा है, उस प्रक्रिया का नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया या फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया। पेपर में आएगा, निश्चित तौर पर आ सकता है कि बताएं दोस्तों क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या कहलाती है। और भी कई तरीकों से पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ जा सकता है, लेकिन अधिकतर ये जो टॉपिक होते हैं ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको इस चीज़ को एकदम रेडी कर लेना आज की इस प्यारी सी वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान देना, ध्यान कैसे देना, यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं अपन, क्या करते हैं अपन, पहले हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को अपन एक बीकर में ले लेते, मान के चलो कोई बीकर है जिसका नाम है ए बीकर में अपन क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को ले रहे हैं इस ए विलयन में। फिर क्या कर रहे हैं हम उसमें विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। ये भी एक छोटी सी प्रक्रिया है विद्युत प्रवाहित करने की। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, उतना डिटेल से हमसे नहीं पूछा जाएगा, केवल ये ऊपरी सतह के बारे में पूछा जाएगा। तो विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं अपन। जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यह जब वियोजित समझ रहे हैं ना आप, जब ये चीज़ वियोजित होगी तो किस चीज़ का निर्माण होगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा तो हम कह देंगे भाई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कह देंगे ना। अब इसको अपन समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे साथियों, वो भी समझेंगे ध्यान से। 2NaCl प्लस, पहले तो हमको ये लिख लेना है 2NaCl 2H2O, ये हो गई अभिक्रिया। इतना पहले आपको लिख लेना है। इसके बाद इसको भी, अभी जो समीकरण लिखेंगे इसको भी आपको डिटेल से समझा देंगे। देखो अब यहां से आपका एक और डाउट क्लियर होने वाला है, ये क्या है, ये सब क्या है और इसको समझना कैसे है, वो भी हम आपको 1 मिनट के अंदर बता दे रहे हैं। ध्यान दो, सबसे पहले तो यहां देखो ये किस चीज का सूत्र लिखा है। हम इसके पहले वाली वीडियो में किस चीज की बात कर रहे थे, नमक की बात कर रहे थे, क्योंकि इन सभी का निर्माण कहीं ना कहीं नमक से ही हुआ है। समझना ध्यान से, इन सभी का निर्माण जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड वगैरह है, सोडियम क्लोराइड तो वैसे नमक ही होता है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन सब का निर्माण दोस्तों नमक के कारण ही हो रहा है। तो ज़्यादा आप अपने दिमाग में जोर न डालते हुए केवल इस चीज़ पर फोकस करिए। NaCl किसका सूत्र है भाई, नमक का सूत्र है। तो 2 अपन नमक ले रहे हैं, उसके साथ ही हम 2 पानी ले रहे हैं, 2 H2O और 2 NaCl, इस चीज़ को हम ले रहे हैं। अब हम 2 NaCl ले रहे हैं प्लस 2 जल ले रहे हैं। तो बन क्या रहा है उससे, पहले तो ये देखो बन क्या रहा है भाई,
2NaOH, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का मतलब क्या हो गया भाई, Na का मतलब हो गया सोडियम, ठीक है। OH सीधी सी बात है, हाइड्रोक्साइड। हमेशा अपन जैसे जहाँ भी अपन को OH देखने को मिलता है तो अपन हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। और इसका नाम क्या है, इसको अपन क्या और कह सकते हैं, तो अपन इसको क्षार कह सकते हैं दोस्तों, इसको अपन क्षार कह सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सा कहने का सेंस क्या बना हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या कहलाया दोस्तों, क्षार कहलाया, ठीक है। Cl2 ये क्या है भाई, ये है गैस, G से दर्शा रहा मैं, ठीक है। और H2 ये भी क्या है दोस्तों, ये भी है गैस। तो देखो ध्यान से, हमारी बात तो प्रॉपर चल रही थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये इसका निर्माण कैसे हो रहा था इस चीज़ को हम समझ रहे थे। लेकिन अब हम 2-3 चीज़ और समझ ले रहे हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे होते हैं तो जो हमारी Cl2 गैस होती है, जो हमारी क्लोरीन गैस होती है, वो भी मुक्त होती है, वो भी निकलती है। साथ ही साथ H2 गैस जो होती है ना, हाइड्रोजन गैस जो होती है, तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। मुक्त होने का मतलब है जो प्रक्रिया हो रही है, जो बीकर है, इससे हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन के साथ और कौन सी गैस निकल रही है दोस्तों, Cl2 गैस निकल रही है भाई, Cl2। इतनी बात समझ में आ रही है आपके, निश्चित तौर पर आ रही होगी। तो सीधा सा फंडा ये है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है इसमें, ये मतलब सोडियम क्लोराइड तो है लेकिन ये जल में घुला हुआ है, नमक को हम जल में घोल दिए हैं, फिर इससे हम विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। तो हो क्या रहा भाई, 2NaOH मतलब अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जो कि एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। और इस जो ये अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इससे क्लोरीन गैस मुक्त होती है, साथ ही साथ क्षार का निर्माण हो रहा होता है। ये एक प्रकार का क्या है, क्षार है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया या फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रॉपर वीडियो में हमने इस प्यारे से फंडे को क्लियर किया। ज़्यादा वीडियो अपन बड़ी नहीं बनाते, फिर डाउट सॉल्विंग का मतलब क्या लिख लेगा। तो छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ टॉपर सीरीज भी मिल जाएगी आपको और विज्ञान सीरीज भी मिल जाएगी। जरूर से आप पूरी देखना, लास्ट तक देखना।